सर आपके अपने YouTube चैनल जीवी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज मैं सिखाऊंगा आपको युगपत समीकरण में दोस्तों जो हमारा जो सवाल है संख्या वाला, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हाई स्कूल में 100% यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा और एकदम ये सवाल आपके समझ लीजिएगा, आप 100% सीख जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आपको एकदम ध्यान से ही वीडियो को देखना है, ठीक है। जितने भी मेरे जो दोस्त लोग देख रहे हैं, जितने भी हैं, वो एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्यों? क्योंकि ये यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट सवाल हमारा देखिए, ये एनसीईआरटी से लिया गया है और क्लास 10 के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। दो अंकों की संख्या में दाही का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। कितना दोस्तों? 3 गुना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें तो मानना होता है, लिखना होता है। तो हम इसमें सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? सॉल्यूशन में लिखेंगे माना संख्या। क्या लिखेंगे दोस्तों? माना संख्या का दाही का अंक। इकाई लिख लीजिए, पहले इकाई लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। माना संख्या का इकाई का अंक x तथा दाही का अंक y है। अंक y है। क्यों? क्योंकि इसमें x y मानना पड़ता है। ये चैप्टर हमारा जो है क्लास 10 में एनसीईआरटी में ये तीसरा चैप्टर है, रैखिक युगपत समीकरण। दोस्तों इसमें ना हमें x y मानना पड़ेगा और इसी ट्रिक से हम इसको सवाल को हल कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, तो हमने मान लिया कि इकाई का अंक x और दाही का अंक कितना है? y है। तो कह रहा है दोस्तों, दो अंकों की संख्या में दाही का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। सबसे पहले दोस्तों इसको ध्यान देना, हमें संख्या मानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आपकी संख्या बन जाएगी 10y प्लस x। क्यों? देखिए दोस्तों, इकाई होती है, इकाई को हम कहते हैं 1। एक इकाई होती है 1। तो 1 दोस्तों, और नाम कह दिया हमने x। तो हमने ये इकाई का अंक हो गया, प्लस लगाया दोस्तों दाही। दाही का अंक का नाम कह दिया y। लेकिन एक दाही दोस्तों कितनी की होती है? 10 की होती है, 10 की, जिसे कहते हैं 10। तो ये हो गया, हमने इस y के साथ 10 से गुणा कर दिया, 10 लगा दिया, तो हो गया 10y, ठीक। तो आपकी दोस्तों ये बन गई संख्या। क्या बन गई? संख्या बन गई। तब तक दोस्तों अगर आपकी ये संख्या नहीं बनती तो आप इसको हल नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान देना, ठीक है। संख्या बनाना बहुत जरूरी है। ऐसे सवालों में संख्या वाले में ये पहचान दिमाग में रख लेना, इसमें दाही और इकाई जरूर देगा ही देगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि संख्या में दाही का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। दाही का अंक कौन सा दोस्तों? y है। तो मैं यहाँ y लिख रहा हूं, ठीक। और कह रहा है इकाई का अंक का, इकाई के दाही का जो है दोस्तों, इकाई के अंक का 3 गुना है। इकाई का अंक का नाम क्या दिया दोस्तों आपने? x। तो कह रहा है कि कितना? 3 गुना। 3 से इसमें गुणा कर दो। आपने समझ लो ये गुणा कर दी, ठीक है। गुणा का साइन लाएंगे तो भी गुणा हो जाएगी, और इससे भी गुणा है, राइट। तो दोस्तों हम इसको समीकरण, इसको लेके चाहे तो इधर ले आइए, ये समीकरण इसका नाम फर्स्ट दे दीजिए। क्या दे दीजिए? फर्स्ट, राइट। अब आपको करना क्या है? कह रहा है यदि संख्या में से 54 हटाया जाए। दोस्तों संख्या क्या है? संख्या p है। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ 10y प्लस x। कह रहा है इसमें से 54 हटा दो। घटाने का मतलब क्या दोस्तों? माइनस का साइन। 54 घटा दिया है। तो क्या कह रहा है? जाए तो अंक पलट जाते हैं। तो दोस्तों संख्या की जो है वो अंक क्या होते हैं? पलट जाते हैं। जो संख्या है उसके अंक पलट जाएंगे। जहां y है वहां x जाएगा, जहां x है वहां y हो जाएगा, देखिएगा, प्लस y। संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो दोस्तों कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। अब संख्या हमने मान रखी है तो हमें संख्या ज्ञात हो जाएगी। और एक चीज का ध्यान दोस्तों रखना, संख्या हमेशा, क्योंकि संख्या हमेशा 2 अंक में पूछी जाएगी। 2 अंक आएंगे, चाहे वो 28 आए चाहे 19 आए, उसमें 2 डिजिट जरूर होंगे, 2 अंक जरूर होंगे, ध्यान देना है। तभी हमारा आंसर होगा, क्योंकि सिंगल डिजिट का कभी आंसर नहीं आता है। संख्या 2 अंकों से बनी है। कितने अंकों से बनी है? इकाई का अंक और दाही का अंक। इसलिए हमेशा इकाई और दाही 2 अंक से ही आंसर मिलेगा हमें, 2 अंक आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसी को हम कहते हैं संख्या। चलिए दोस्तों, तो देखिएगा अब हम क्या करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एक समीकरण हमारी बन गई है और दूसरी हमें बनानी होती है, तभी हम फर्स्ट और सेकंड समीकरण को हल करके तभी आंसर निकालते हैं। तो दोस्तों हम अक्षर अक्षर एक तरफ पढ़ेंगे, संख्या एक तरफ पढ़ेंगे। 10y लिखूंगा और प्लस x लिखूंगा। अगर प्लस की चीज़ें दोस्तों माइनस में आएगी और ये प्लस की चीज़ तो माइनस में आएगी, इक्वल लगाऊंगा। अगर ये माइनस से काट जाएगा दोस्तों, प्लस में चला जाएगा, ठीक।
अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 10y है, ये माइनस y है, तो यहाँ 9y बचेगा घटाने के बाद, ठीक है। उसको दोस्तों प्लस का x है, माइनस का 10x है, तो दोस्तों माइनस का कितना बचेगा, 9x बचेगा और इक्वल 54। अगर दोस्तों एक टेबल से कटता है तो काट भी देते हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 6 54, ठीक है। तो आपका y माइनस एक्स इक्वल कितना आ गया, 6। ये बन गई समीकरण सेकेंड, राइट। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण जो फर्स्ट हमारी, हम समीकरण सेकंड में रख देते हैं। तो ये दोस्तों समीकरण फर्स्ट का मान, समीकरण y का मान समीकरण सेकंड में रख देते हैं। देखिए ध्यान से, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो सेकंड में रख रहे हैं, सेकंड क्या है, यही तो है। अब मैं सेकंड को यहाँ लिखता हूँ, y माइनस एक्स इक्वल 6। तो y की वैल्यू कितनी, 3x, y की जगह पर रखूंगा, ये y है, इसकी जगह पर रख रहा हूँ दोस्तों, तो ध्यान देना। देखिए y की जगह पर रख रहा हूँ 3x और माइनस एक्स इक्वल 6। 3x में से 2x जाएगा दोस्तों, 2x 3x में से x जाएगा, 2x बचेगा, ये 6 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, तो दोस्तों x इक्वल कितना आ गया आपका, 3 आ गया। कितना है दोस्तों, 3, x इक्वल आपका 3 आ गया। अब आप क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, तो आपका y का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान देना कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो दोस्तों फर्स्ट कौन सी समीकरण हमारी, फर्स्ट है ये y इक्वल 3x, y को ऐसे लिखूंगा दोस्तों, 3 या 3 लिखूंगा, मल्टीप्लाई, बोलो x की वैल्यू कितनी आई, 3, तो यहाँ 3 लिखूंगा दोस्तों। तो y इक्वल 3 से कितना होता है, 9, ठीक। तो y का मान कितना मिला दोस्तों, 9, कितना मिला, 9। अब हमें करना क्या दोस्तों, हमें संख्या पूछ रहा था, तो हम संख्या ये है हमारी, हम यहाँ लिखते हैं संख्या, संख्या भी क्या लिखिए दोस्तों, 10y प्लस x, ठीक। 10 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लाएंगे, y की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 9, 9 लिखूंगा, प्लस x की वैल्यू कितनी है, 3 लिखेंगे। 10 निम्मा कितना दोस्तों, 90 होता है, और प्लस कितना है 3, और जोड़ने पर कितना आएगा दोस्तों, 93। तो ये आपकी क्या होगी, संख्या ज्ञात होगी। मैंने बताया 2 अंकों में ही इसका आंसर आता है 93, आपका ये क्या होगी, संख्या ज्ञात होगी दोस्तों, ठीक है। तो इस टाइप के सारे सवाल ऐसे ही होंगे। और इसी तरह दोस्तों मैं एक सवाल और सिखाता हूँ आपको, कुछ सेम इसी टाइप का होगा वो भी, और नेक्स्ट सवाल पे देखिएगा वही कि 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों का योग 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने अभी बताया आपको, जब संख्या पूछता है तो हमें उसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक मानना बहुत जरूरी है, ठीक। तो मैं दोस्तों यहां लिखता हूं, तो ध्यान दीजिएगा, माना संख्या का इकाई का अंक x, ठीक है दोस्तों, तथा दाही का अंक y है, ठीक। इकाई का अंक x तथा दाही का अंक y है। तो मैंने बताया दोस्तों संख्या बनाना बहुत जरूरी है। तो संख्या दोस्तों मैंने बताया, हम यहाँ लिखते हैं संख्या, राइट। तो संख्या क्या बनेगी, 10y प्लस x, 10y प्लस x। किसी को भी कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, अगर दहाई का अंक y माने तो y मान सकते हैं, इकाई का अंक y माने y मान लें, और दहाई का अंक अगर x माने तो आप x मान सकते हैं। लेकिन उसी तरह से आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि आपने इकाई का अंक क्या माना है और दहाई का अंक क्या माना है, राइट। तो फिर देखिए दोस्तों, इकाई का अंक हमारा क्या है, x लिख दिया, दहाई का अंक कितना y, तो 1 दहाई कितनी होती है, 10 की होती है, तो 10 y लिख दिया, प्लस लगेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब दोस्तों ये आपका बन गई संख्या, क्या बनी आपकी संख्या, राइट। संख्या बनाना बहुत जरूरी है। अब हमें जब वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों, संख्या हमें एंड में कह रहा संख्या ज्ञात कीजिए, यही संख्या में फिर ज्ञात करनी है, लेकिन तो हमें क्या चाहिए, y का मान और x का मान निकालना बहुत जरूरी है। तब y का मान और x का मान हम इसकी रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए दोस्तों सवाल स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग, अंक माने आपने x और y, तो इनका योग की बात कर रहा है कितना, 12, मतलब x प्लस
y इक्वल कितना दोस्तों 12। ये समीकरण क्या है, फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट। योग की बात कर रहा है तो योग का मतलब होता है दोस्तों प्लस, और अंकों का योग तो अंक आपने मानिए x और y, तो x y योग हो गया 12, राइट। अंकों के स्थान बदलने पर दोस्तों अंक ये है, संख्या ये है, ठीक है ना। तो कह रहा प्राप्त संख्या ये है दोस्तों, तो इसके अंकों के स्थान बदल देंगे। तो देखिए मैं बदलता हूं, यहाँ 10x हो जाएगा और प्लस इधर y हो जाएगा, राइट। अंकों के स्थान बदल दिए। देखो दोस्तों, अगर कभी भी बदलना कहे, उल्टना कहे, है ना, या पलटना कहे, तो दोस्तों हमेशा उसके अंकों के स्थान बदले जाते हैं। अगर जहां x है तो इसके ऊपर y रख देंगे, जहां y है वहां x रख देंगे, बस इतना सा काम यहाँ होना है। तो यहां तक हमारा ये हो गया। आगे कह रहा है कि दी गई संख्या दोस्तों ये है आपकी, ऑलरेडी पहले से दी गई है 10y प्लस x। दी गई संख्या से 18 अधिक है दोस्तों, यहाँ अधिक रह गया लिखने से, तो आप लिख लेना यहाँ अधिक है, ठीक है। अधिक क्या है, आधी का अधिक, तो अधिक का मतलब दोस्तों प्लस, तो यहाँ 18 डिग्री क्या, 18 क्या है, अधिक है, तो हमने दोस्तों प्लस लगा के 18 को जोड़ दिया। अधिक का मतलब होता है प्लस का साइन, ठीक है। लिखने से यहाँ रह गया था इसलिए, कोई बात नहीं। तो दोस्तों अब हमें करना क्या है, फिर वही हम अक्षर एक तरफ करेंगे, संख्या एक तरफ करेंगे। दो दोस्तों 10x लिखूंगा प्लस y, बोलो प्लस चीज क्या में आएगी, माइनस में, प्लस चीज माइनस में, इधर 18 है तो 18 का 18 रहेगा, ठीक है दोस्तों। 10x ये है और ये माइनस एक्स कितना आएगा 9x, क्योंकि इसमें से ये घट जाएगा। प्लस का y माइनस का 10y, इसमें से इसको माइनस कर दो दोस्तों, माइनस का 9y, इधर कितना दोस्तों 18। मैंने कहा अगर एक पार्ट से कटता है तो काट देते हैं, 9 कम 9, 9 दूनी 9 कम 9, 9 कम 9 और 9 दूनी 18 दोस्तों। x माइनस वाई इक्वल 2, ये बन गई समीकरण सेकंड, राइट। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर। देखिए दोस्तों, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, ठीक। तो हमने समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल लिख दिया, या हम ऐसे भी कर सकते थे, अगर ये माइनस का इधर चल जाता तो प्लस बन जाता, x की वैल्यू बन जाती, x का समीकरण हम फर्स्ट में रख के याद भी कर सकते थे, तो ऐसे भी कर लेते, जैसे हमने पहला सवाल इससे किया था, ठीक है। अब हम जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे तो दोस्तों इसको भी लिखो, इसको भी लिखेंगे यहाँ, x प्लस वाई इक्वल कितना 12 और x माइनस वाई इक्वल कितना है 2, ठीक है दोस्तों। हमेशा ये प्लस माइनस काटा जाता है, ध्यान रखना, तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। x कितना आएगा दोस्तों 2x हो जाएगा, इधर कितना आएगा दोस्तों 12 और 2 कितना था 14, ठीक है। 12 और 2 14, 2 से काटेंगे, 2 सत्तर कितना मिलेगा दोस्तों 14, तो x का आंसर आपका आ गया 7। x इक्वल कितना है दोस्तों आपका आ गया 7। अब हम करेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रखिए, ठीक है। तो x का मान मैं समीकरण सेकंड में रखता हूं, ध्यान देना, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड दोस्तों यही तो है, तो इसमें रखता हूं, ध्यान देना, सॉरी ये है सेकंड वाली, x माइनस वाई इक्वल कितनी है 2, राइट। तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी है 7, तो मैं यहाँ x के ऊपर 7 रखूंगा और माइनस वाई इक्वल 2, माइनस वाई यहीं पर रहेगा, ये 2 है तो 2 लिखेंगे, अगर ये प्लस का तो काम में आएगा दोस्तों माइनस में, राइट, तो माइनस वाई लिखेंगे दोस्तों, कितना बचेगा माइनस का 5। कभी भी अक्षर माइनस में नहीं होता है, ठीक है। अगर शुरू में माइनस आए तो कुल लाइन के साइन जो है, चिन्ह जो है चेंज कर देना, ठीक है। तो माइनस का प्लस बन जाएगा, और जो अगर प्लस है माइनस है तो ये भी एक प्लस बन जाएगा, राइट। ये ध्यान रखना, जब कभी भी स्टार्टिंग में अगर माइनस आता है तो y की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू 7 आ गई। तो संख्या पूछ रहा था दोस्तों, तो मैं अब यहाँ लिखता हूं संख्या, ठीक है। संख्या आपकी क्या है 10y प्लस x, ठीक। तो 10 का 10 लिखेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई का साइन, y की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 प्लस है तो प्लस, बोलो दोस्तों x की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ 7 लिखता हूं, 10 पंजे कितना आएगा 50 प्लस 7, तो 50 7 कितना होगा दोस्तों 57, कितना आंसर आ गया 57। तो आपकी संख्या आई 57। मैंने बताया दोस्तों आपको हमेशा 2 डिजिट में आंसर मिलेगा इसका संख्या वाले का, ध्यान रखना। अगर आपका 2 डिजिट नहीं आ रहा तो आपका आंसर नहीं आ रहा है, फिर आपका आंसर रॉन्ग हो रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और
एक सवाल और सिखाता हूं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी, क्योंकि यूपी बोर्ड में 100% वही पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और फिर मैं अभी इसको थर्ड सवाल आपको, आइए दोस्तों देखिए थर्ड सवाल बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये भी बोर्ड में आने के पूरे चांस रहते हैं और आ भी सकता है दोस्तों। इसका नाम तो आप समीकरण सेकंड दे देना, क्या दे देना, समीकरण सेकंड। ये भी वही चैप्टर का सवाल है जो मैं भी संख्या वाले सवाल मैंने कराए थे, ये भी उसी चैप्टर का सवाल है। लिखा भी है कि रैखिक समीकरण को हल कीजिए, ठीक है दोस्तों। ऐसा सवाल हम कैसे करेंगे, देखिएगा, एक तो समीकरण आपकी सेकंड ये मान लिया आपने, तो फर्स्ट समीकरण आपको बनानी पड़ेगी, कैसे, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, इसमें इसको ये माइनस का ना, इसको उठा के तो ले आइए, पूरा प्लस का बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ करता हूँ x अपॉन ए इक्वल y अपॉन वी, माइनस का प्लस का बन गया, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा, ए वाई आएगा, इसकी इससे करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, एक काम करिए दोस्तों, पहले इससे कर लीजिए, इसकी इससे कर लीजिए ना, तो क्या आएगा वी एक्स, इसकी इससे करेंगे दोस्तों क्या आएगा ए वाई। अब x को यहीं रखिए और ए वाई के अपॉन में b चला जाएगा भाग देने के लिए, इसका नाम समीकरण फर्स्ट दे दीजिएगा, ठीक है, समीकरण फर्स्ट। अब दोस्तों आप x का समीकरण सेकंड में रखिएगा, ठीक है, देखिएगा x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई, क्योंकि यहाँ y है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, y चाहिए। अब x की वैल्यू हम x की पर रखेंगे, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, a गुणा क्या है दोस्तों x की वैल्यू ए वाई अपॉन बी, और प्लस है तो दोस्तों प्लस लगाएंगे और b y लिखेंगे, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ए में गुणा करेगा दोस्तों, ए स्क्वायर वाई बनेगा, अपॉन में b है तो b लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, डी वाई है तो डी वाई लिखेंगे, इक्वल ये इसको सेम लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन वन के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, बी वन जल्दी आएगा दोस्तों, इसकी इससे करेंगे ये सेम आएगा, प्लस बी में करेगा तो क्या आएगा बी स्क्वायर, और ये क्या है बाई, ठीक, इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों इसमें कॉमन क्या होगा, आपका कॉमन होगा इसमें बाई, क्या कॉमन होगा बाई, तो बाई में लिखता हूँ ब्रैकेट, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में क्या है बी, तो बी लिखेंगे, इक्वल इधर क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, वन बार जाएगा, बाई की मल्टीप्लाई वन से करूंगा और इधर वन बचेगा, ये ध्यान देना, ठीक है। चाहे इससे इसको भाग कर दो, चाहे इससे इसको भाग कर दो, बात एक है, दोनों तरफ वन बचेगा, लेकिन बाई की मल्टीप्लाई वन से करूंगा तो यहाँ बाई आएगा, अपॉन में बी है तो बी लिखेंगे, और इधर क्या बचा वन, और वन क्रॉस मल्टीप्लाई बाई वन जा वाई आएगा, और इसकी इससे करेंगे दोस्तों तो बी बन जा बी, बाई की वैल्यू तो आपकी कितनी आई दोस्तों, बी आ गई। अब आप करेंगे बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर दोस्तों फर्स्ट क्या ये है x इक्वल ए वाई अपॉन वी, ठीक, फर्स्ट लिख दी। अब दोस्तों y की वैल्यू हमें y की रखना है, तो दोस्तों लिखता हूँ यहाँ x ऐसे लिखेंगे, a लिखेंगे, मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है v, तो v अपॉन में कितना है, तो v है तो v, और v से भी कैंसिल, इधर x बराबर क्या आया a, ठीक है दोस्तों। तो आपका आंसर आ गया, आपका एक तो आ गया दोस्तों x बराबर a, और एक y बराबर क्या आ गया v, ठीक है दोस्तों, ये आपके आंसर हो गए, x बराबर a और y बराबर b, यही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और मिलते हैं दोस्तों फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेके। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फुल टाइम पर मिल सके। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे ट्रिक लेके, बहुत बेस्ट ट्रिक लेके। जय हिंद, जय भारत।